एक लंबे समय से पहले एक राजा रहता था जो एक काला जादू के कारण बहुत बीमार पड़ गया था। केवल एक चीज थी जो उसे बचा सकती थी। वो कैसे है? ये एक बहुत प्रभावशाली जादू है और इस जादू के लिए केवल एक दवा है। हमें खरगोश के बूर से मिट्टी चाहिए। बूर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए और हमें 3 दिनों के भीतर मिट्टी की जरूरत है। राजकुमार ने बहुत ढूंढा, लेकिन एक भी खरगोश नहीं दिखाई दी थी। अचानक एक दिन एक खरगोश ने उनका रास्ता काटा। राजकुमार ने अपने घोड़े को छलांग लगा दिया और वह खरगोश के पीछे भाग गए और जल्द ही एक गुफा में प्रवेश किया जहां एक दुष्ट राक्षस रहता था। उस राक्षस ने राजकुमार को एक बक्से में रखा और वहां 2 दिन और 2 रातों तक रुका। दूसरी रात को बक्सा अचानक खुल गया और राजकुमार को बहुत देर बाद रोशनी दिखने पर अजीब लगा। बाहर आने पर उसने एक युवती को देखा। उससे देखकर राजकुमार को लगा कि उससे ज्यादा चमकती हुई खूबसूरत कन्या उसने कभी नहीं देखा है। मैं वही खरगोश हूँ जिसका आपने उस दिन पीछा किया था। उस राक्षस ने मुझे ऐसा मुक्त कर दिया कि मैं दिन में एक खरगोश बन जाती हूँ और रात में अपने असली रूप में बदल जाती हूँ। जल्दी, वो राक्षस अभी बाहर है। उसके वापस आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। और ये लो, 10 साल पुराना खरगोश के बूर की मिट्टी है तुम्हारे पिता के लिए। उन्हें बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। आप ये बताओ मैं आपका एहसान कैसे लौटाऊं? अभी के लिए यहाँ से बच जाओ। जब तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो बाहर जाओ और दुनिया में घूमो। आपको मेरी मदद करने का एक तरीका मिल जाएगा। राजकुमार ने जैसे कहा गया था वैसे ही किया। उन्होंने महल में जाकर अपने पिताजी की जान बचाई और फिर दुनिया की सैर की, लेकिन एक साधारण युवा के रूप में, बल्कि एक राजकुमार की तरह नहीं। अपने कारनामों के दौरान उनकी मुलाकात एक मछुआरे से हुई जिसने उन्हें मछली पकड़ने के व्यापार को सिखाने के लिए नौकरी की पेशकश की। राजकुमार को काम करने के बाद मछुआरे ने प्रसन्न होकर उसे एक जादुई जाल भेंट किया जो किसी भी मछली को पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। और इसलिए राजकुमार तब तक आगे बढ़ा जब तक वो एक नई राज्य में नहीं पहुंच गया। वहाँ की महल रात में 1000 चमकदार रोशनी से चमकता रहा। उसने एक राहगीर से इसके बारे में पूछा। महल को हर रात इस तरह सजाया जाता है। राजा एक गर्वित पिता के रूप में हमारी राजकुमारी की सुंदरता का जश्न मनाते हैं और राजा तब सभी को चुनौती देता है कि वह उसे एक ऐसी महिला के बारे में बताए जो अपनी बेटी से ज्यादा चमकती है। हमारी राजकुमारी की तुलना में अधिक खूबसूरत युवती के खबर के साथ कोई भी कभी नहीं आया। लेकिन सुंदरता पर इतना जोर क्यों? ये सिर्फ एक पिता का गौरव है। हमारी राजकुमारी सभी प्रकार के खेल और कलाओं से अच्छी तरह परिचित है, लेकिन वह चुपके से चाहती है कि कोई ऐसी महिला मिले जो उससे ज्यादा चमकती हो, ताकि उसके पिता इन सभी समारोहों को समाप्त कर देंगे। उसे ये सब बहुत शर्मानक लगता है। शायद मैं इसके साथ मदद कर सकता हूँ। तो राजकुमार राजा के दरबार में गया और उसे बताया कि उसे एक राजकुमारी के बारे में पता है जो सूरज से भी तेज चमकती है। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह दूंगा। उसे अदालत में आने दो, लेकिन अगर आप ऐसा करने में असफल रहे तो आपको दंडित किया जाएगा। इसीलिए राजकुमार अपने राज्य में वापस चला गया और जंगल में गया और उसने उस राक्षस की गुफा की तरफ अपना रास्ता खोज लिया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद उसे उस गुफा के लिए एक प्रवेश द्वार नहीं मिल रहा था, क्योंकि वह चारों ओर से पानी भर गया था और इसके माध्यम से प्राप्त करना असंभव था। राजकुमार ने पानी में डुबकी लगाने की फैसला किया जब उसे किसी का आवाज सुनाई दिया। राजकुमार, रुको, मैं राजकुमारी की परी माँ हूँ। राजकुमारी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। जब उसने आपको बाहर जाने दिया
तब उस राक्षस को उस पर इतना गुस्सा आया कि उसने उसे उसी बक्से में बंद कर दिया जिसमें वो आपको कैद कर चुका था, और वह एक खरगोश होने के कारण उस गुफा से बाहर नहीं आ सकती है, क्योंकि वह उसके चारों ओर इतना बात पैदा किया, इसीलिए उसे उस बक्से में ही रहना होगा। उस राक्षस ने गुफा को जंगली मच्छी के द्वारा संरक्षित किया है। मुझे राजकुमारी के खरगोश के रूप से बनाए हुए रास्ते से पता है कि उस गुफा में कैसे जाना है, लेकिन हम उसी तरह बाहर नहीं आ सकते। चिंता मत करो, बस गुफा के अंदर जाओ और राजकुमारी की तरह उस बक्से में घुस जाओ। बक्सा लकड़ी का है, इसीलिए ये तैरता रहेगा। मैं एक मजबूत तैरक हूँ, इसीलिए मैं आपको बाहर निकलने में सक्षम हूँ। साथ ही मेरे पास मछली पकड़ने के लिए एक जादुई जाल है। कुछ समय के भीतर राजकुमार ने राजकुमारी को बचा लिया था और वह खुश थी। ओह राजकुमार, तुमने मुझे बचा लिया, धन्यवाद। राजकुमारी, एक एहसान है जो मुझे आपसे पूछना है। राजकुमार ने तब राजकुमारी और उसके परी माँ को राजा और उसके बेटी के बारे में सब बताया। मैं राजकुमार को समझती हूँ और निश्चित रूप से मैं आपका साथ दूंगी। ये अच्छा है कि राजा रात में उत्सव मनाता है। मैं उस समय अपने मानव रूप में बदल जाऊंगी। परंतु इस राक्षस के आप पर किए जादू हमेशा के लिए कैसे टूट सकता है? अगर मैं सोने के धुंध के बीच में से चलूं तो ये टूट सकता है। इसीलिए उन्होंने राज्य की यात्रा की और जब वे महल पहुंचे तो राजकुमार ने खरगोश रूप में रही राजकुमारी को बक्से में जाने के लिए कहा। फिर वो बक्सा को राजा के पास लेके गया। महाराज, चमकती हुई राजकुमारी इस बक्से में है। क्या आपके कोषाध्यक्ष मुझे कुछ सोने के धूल दे सकते हैं? धूल को पाइपों में डाला जाना चाहिए ताकि वो एक सुनहरे धुंध की तरह ऊपर उठ जाए। गार्ड ने वैसा ही किया जैसा कि राजकुमार ने कहा था, और जब धुंध काफी मोटी थी तो परिमा ने बक्से को खोल दिया और राजकुमारी बक्से से बाहर आ गई और उसका अभिशाप आखिरकार टूट गया। पूरा दरबार उसकी आप पर सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर बैठ गया। राजकुमारी अब वास्तव में दुनिया के सबसे चमकती महिला है। देखिए पिताजी, अब कृपया मेरी सुंदरता के बारे में सबको बताना बंद करें। मुझे शर्मिंदा करने की इस दैनिक उत्सव को छोड़ दें। मैं केवल सुंदरता से बहुत अधिक के लिए खड़ा होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे प्रिय मछुआरे, या मैं कहूँ राजकुमार, आपने अच्छा किया। महाराजा ने राजकुमारी के लिए राजकुमार के राज्य में वापस जाने की व्यवस्था की, जहाँ से वे शादीशुदा थे और बाद में खुशी से रहते थे। और राजा ने सीखा कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं है। कई साल पहले एक शक्तिशाली महारानी रहती थी। वह बहुत अडिग थी और वह जो चाहती थी पाने के लिए काफी आड़ी थी, और उसे अपने बेटे के लिए भी सब कुछ अच्छा ही चाहा था। उसके राजकुमार को उसने केवल बेहतरीन सूट पहनाया, केवल उसे पेटू भोजन खिलाया और उसे शिक्षित करने के लिए सबसे चतुर शिक्षकों को काम पर रखा। इसलिए जब उसका विवाह का समय आया तो महारानी ने राजकुमार से कहा, बेटे, आप पूरे दुनिया में सबसे अच्छे महिला के लायक हैं। बस किसी भी सुंदर चेहरे के लिए व्यवस्थित ना हो। एक राजकुमार को एक राजकुमारी से ही शादी करना चाहिए। राजकुमार ने अपने माँ की बात सुनी। एक असली राजकुमारी सिर्फ एक राजा और रानी की बेटी नहीं, बल्कि एक असली राजकुमारी नाजुक और परिष्कृत होती है और केवल बेहतरीन खाद्य पदार्थें खाती है। वह अच्छी तरह से शिक्षित है और केवल सबसे अच्छे पुस्तकों और कविताओं को पढ़ती है। वो सबसे प्यारी पोशाक पहनती है और खुद को अनुग्रह और गरिमा के साथ रखती है। लेकिन पहले बात आप ध्यान देंगे, एक असली राजकुमारी में एक परी की आवाज होती है। दिमाग में इन शब्दों के साथ राजकुमार ने अपने राजकुमारी की तलाश में अपने नौकरों के साथ सेट किया। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह दूसरे राज्य में पहुंचे। जब वह महल में आया तो उसने खुद को पड़ोसी राज्य के राजकुमार के रूप में पेश किया। जब वह राजा और रानी से मिला तो वे तुरंत ही इस बात से प्रभावित हो गए कि वह कितना सुंदर और विनम्र था, और उन्होंने सोचा कि राजकुमार को अपनी बेटी से मिलवाना एक अच्छा विचार होगा।
उनकी राजकुमारी जो अभी तक शादी नहीं की थी। वे राजकुमार को राजकुमारी के अध्ययन कक्ष में ले आए, जहां वह कविता पढ़ने में व्यस्त थी। राजकुमार उसे देखकर खुश हो गया, पर जब राजकुमारी ने बात किया तो उसका आवाज बहुत कर्कश थी। उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया और अचानक ऐसे करने के लिए उन्हें बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसकी माँ ने उसे क्या सिखाया। अच्छी बात यह थी कि वास्तव में देर नहीं हुई थी। राजकुमार के पास अगले राज्य के लिए बहुत समय था, जहां वो फिर से राजा और रानी से मिले। फिर वह इतना आकर्षक था कि उसे तुरंत राज्य के अविवाहित राजकुमारी से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया। इस बार राजा और रानी राजकुमार को महल के भोजन कक्ष में ले गए। यहाँ राजकुमारी भी बहुत सुंदर थी, लेकिन जब राजकुमार ने प्रवेश किया तो उसने मुश्किल से उन्हें देखा, क्योंकि वह अपने चेहरे और हाथों से टपकता हुआ भोजन लेकर खाने में व्यस्त थी। राजकुमार ने फिर से जाने का फैसला किया। वह घाटियों के माध्यम से और मैदानी इलाकों के अंतहीन हिस्सों से गुजरता रहा, लेकिन हर एक महल में जहां वो रुके उसे निराशा ही मिली। अंत में राजकुमार ने हार मान ली और घर लौट आया। अभी भी अविवाहित हैं और अपनी लंबी यात्रा से बहुत निराश हैं। जब वह अपने महल में पहुंचे तो उसके माँ और पिता ने उसका अभिवादन किया। राजकुमार ने यात्रा की पूरी कहानी अपने माता पिता को बताई। उसकी माँ उसके लिए बहुत दुखी थी, लेकिन ये भी देखकर खुश थी कि उसने ऐसे ही किसी भी राजकुमारी से शादी करने के लिए नहीं चुना था। उस रात एक भयानक आंधी के दौरान दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक नौकर दरवाजे पर जवाब देने गया और एक युवती बाहर खड़ी थी, एक भारी लबादा पहने, बारिश से भीगा हुआ। राजकुमार अतीत में चलने वाला था, लेकिन जब उसने उस युवती का आवाज सुनी तो वह अपने पटरियों पर रुक गया। उसने नौकर को समझाया, मेरा ड्राइवर बारिश में खो गया और हमने आपके महल से रोशनी देखी। क्या आप हमें रात को आश्रय देने के लिए पर्याप्त होंगे? उसके पास एक परी की आवाज थी और राजकुमार तुरंत जानता था कि यही उसकी राजकुमारी होनी चाहिए। वह तेजी से भागा और नौकर को बहलाया। राजकुमार ने उनका सम्मान करते हुए उनको साथ रहने का स्वागत किया। मुझे अपना कोट लेने की अनुमति दे। जब उसने अपने सिर पर हुड वापस खींच लिया तो राजकुमार ने सोचा कि वह सबसे खूबसूरत महिला थी जिसे उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। राजकुमार बहुत उत्साहित था। वो अपने माँ के पास दौड़ा ये बताने के लिए कि क्या हुआ था, लेकिन उसकी माँ ने झांसा दिया। राजकुमार ने अपनी माँ के साथ बहस किया, लेकिन उसकी माँ को विश्वास था कि वह राजकुमारी नहीं है। रानी देख सकती थी कि उसका बेटा पहले ही लड़की के लिए गिर चुका था, इसलिए उसने जल्दी से उससे छुटकारा पाने के लिए एक योजना तैयार की। उसने राजकुमारी का परीक्षा करने की फैसला किया, इसलिए उसने नौकरों को गेस्ट टावर में 20 सबसे नरम फूल, सबसे शानदार पंख वाले गद्दे रखने का आदेश दिया था। उसने एक एकाल बिना पका हुआ मटर लिया और उसे बिस्तर के ठीक बीच में रख दिया। राजकुमार अतिथि को उसके कमरे में लेके गए, जहां उसे बिस्तर पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी की आवश्यकता थी। सुबह राजकुमार डाइनिंग हॉल में चला गया। अपने प्यार को देखने के लिए अंदर झांकने लगे थे। वो भयानक लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले काले घेरे थे और वह एक बड़े कप की चाय की चुस्की ले रही थी। और वह नौकर से कह रही थी, मैं बहुत थक गई हूँ, कृपया राजकुमार को ये ना बताए कि बिस्तर भयानक था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसके अंदर एक ईंट थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। राजकुमार तुरंत जान गया था कि राजकुमारी संवेदनशील, नाजुक और दयालु थी।
जैसे उसकी माँ ने उसे कहा था कि होना चाहिए। वह राजकुमारी के पास गया और उसके सामने घुटने पर गिर के शादी का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने चौंक कर देखा, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोली, हाँ, निश्चित ही मैं तुमसे शादी करूंगी, जब तक मुझे फिर से उस बिस्तर पर नहीं सोना पड़ेगा। अगले दिन उन दोनों को एक अच्छी रात की नींद आने के बाद उन्हें परेशान करने के लिए एक मटर के बिना राजकुमार और राजकुमारी की शादी हुई थी और वो हमेशा के लिए साथ खुशी से रहते हैं।